रिसेंटली एक इंटरव्यू को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ है मीडिया के सामने। जो युवराज सिंह के फादर ने जो रिसेंटली जो मीडिया के सामने जो इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ऐसा कुछ जो बात बोला, उसको लेके उसके बाद मीडिया में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ। इससे पहले उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा दोषी तो साबित तो करते आ रहा है कपिल देव को। उन्होंने ये बोलते हैं मेरी कैरियर बर्बाद किया है कपिल देव ने, जब मुझे मौका देना उन्होंने मौका नहीं दिया, मुझे टीम से निकाला गया, मेरे पीठ पीछे पॉलिटिक्स हुआ है। ये वो तो काफ़ी ज़्यादा पुराना बात है, परंतु उन्होंने जो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो बात बोला, उसको लेके उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा है मीडिया के सामने। रिसेंटली उनके कुछ इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला मेरी बेटी की 2-3 साल क्रिकेट बचा था, परंतु महेंद्र सिंह धोनी की पॉलिटिक्स वजह से उनको पहले रिटायर करना पड़ा। ये इससे पहले उन्होंने इस तरह का काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू दिए थे, परंतु युवराज सिंह को उनके बारे में बोला मेरे फादर ऐसा ऐसा बोलते हैं, आप लोग इसको बुरा मत माने। परंतु ये बात तो कुछ ना कुछ सच है। जब 2007 में सचिन तेंदुलकर ओडीआई की कप्तानी छोड़ते हैं, फिर बीसीसीआई उनको बोलते हैं आप टेस्ट की कप्तानी करेंगे, वहाँ पर 90% कन्फर्म ये हो चुके थे, वाइस कप्तान थे युवराज सिंह और ओडीआई की कप्तान बनने वाले थे। परंतु अंदरूनी कुछ ऐसा होते हैं, अचानक कुछ अंदर से कुछ ऐसा पॉलिटिक्स होता है या उनके पीठ पीछे ऐसा कुछ उनके पीछे गेम खेला जाते, उनको कप्तानी नहीं बना जाते। वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को तीनों फॉर्मेट का कप्तानी सौंपा जाते, उनके वहाँ पर पीठ पीछे तो कुछ पॉलिटिक्स तो हुआ ही था, जो कप्तान बनने वाला था परंतु उनको बनाया नहीं। उसके बाद 2007 विश्व कप पहला T20 ओडीआई विश्व कप जीतने के लिए इंडिया को जितना क्रेडिट देना चाहिए था युवराज सिंह को, उनको उतना दिया नहीं था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया था इंडिया को पहले ऑडिशन में ये चैंपियन बनने के लिए, वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के सामने वो 78 रन का वो पारी हो, फाइनल में 55 रन का वो पारी हो, अनबीटेड हो, उसके साथ अपने गेंद से 10 विकेट निकाला। उन्होंने जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था, उन्हीं की बदौलत इंडिया ने पहले बार जो T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसमें उनका क्रेडिट उतना नहीं मिला जितना महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। उससे आधा भी क्रेडिट उनको नहीं दिया था, जो सबसे बड़ा योगदान डाला। इसके बाद 2011 वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो एक छक्का मारने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को जितना भगवान से ऊपर उठाया गया था, बीसीसीआई ने उनको जिस तरह से ओवर हाइप किया था, जिस तरह से उनको ज़्यादा हाइप किया था, परंतु उससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी, उससे ज़्यादा योगदान उस टूर्नामेंट में दिया था युवराज सिंह ने, जिन्होंने अपना बल्ले से अपने गेंद से दोनों से ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया था। अपना बल्ले से 380 रन बनाया था, अपने गेंद से 12 विकेट लिए थे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस किए थे। वो सेमीफाइनल हो फाइनल हो, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस किए थे उस वर्ल्ड कप जिताने के लिए 2011 पर, उनको उसकी आधा भी क्रेडिट नहीं दिया गया था। उस टाइम जब वो कैंसर से इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था, परंतु खून मुंह से ब्लड निकलने के बाद भी अपने देश के प्रति इतनी ज़्यादा उन्होंने क्रेडिट दे के खेला था। उनको उस तरह से क्रेडिट सम्मान योगदान दिया ही नहीं गया था जितना उनको देना चाहिए था। 2 वर्ल्ड कप जिताने के लिए जितना महेंद्र सिंह धोनी को दिया था। इसके बाद वो जब इतनी खतरनाक बीमारी की वजह से जब वो टीम से ड्रॉप होती है, उसके बाद उनकी फॉर्म उतने नहीं जाते, उनकी पर्सनल ऐसा कुछ रीज़न पटंग रीज़न की वजह से टीम से बाहर होती है। पर 2-3 साल ऐसा होते हैं जब वो टीम में जगह ही नहीं बना पाती है, उसको ये बोला जाता है आप जाइए डोमेस्टिक खेलिए, वहाँ पर परफॉर्मेंस करिए, फिर आइए। फिर जब कप्तान बनती है विराट कोहली, तब उनको जब डोमेस्टिक
में वो परफॉर्मेंस किया तब उनको मौका दिया जाते, परंतु 2017 और चैंपियंस ट्रॉफी में उतना न्यूज नहीं कर पाती, फिर वो रिटायर्ड होती है। ऐसा तो उनके पीछे तो पॉलिटिक्स हुआ है। जैसे 1983 में कपिल देव को जिस तरह से सम्मान किया जाता है उस वर्ल्ड कप जिताने के लिए, उनको जितना ऊपर बिठाया, उस वर्ल्ड कप कपिल देव से ज़्यादा उस वर्ल्ड कप में योगदान डाला था महेंद्रनाथ रवरनाथ जी ने, जिन्होंने सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच थे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे, 300-400 से ज़्यादा रन बने, तो उनको उतनी सम्मान, उनके बारे में उतनी बात ही नहीं किया जाता है, जिन्होंने उस वर्ल्ड कप जिताने के लिए, इंडिया को पहला वर्ल्ड कप जिताने के लिए सबसे बड़ा योगदान डाला था। जितना कपिल देव को उबार हाई करा जाती, जितना महेंद्र रवरनाथ जी को एक फूटा भी नाम इंडिया के 90% ऐसा जानता हो नहीं होगा, पता ही नहीं होगा महेंद्र रवरनाथ कौन थे, जिन्होंने सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल में इतनी शानदार परफॉर्मेंस किया था। जितना नाम जानते हैं कपिल देव का 1983 का वर्ल्ड कप जीते थे, उससे ज़्यादा योगदान इसी तरह 2007-2011 वर्ल्ड कप जिताने के लिए जितना बड़ा योगदान युवराज सिंह ने डाला था, उससे उसको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट सम्मान मिला ही नहीं। BCCI से, इंडियन फैन से उससे ज़्यादा सम्मान मिला महेंद्र सिंह धोनी को। इसके बाद अंदर से तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स तो ऐसा हुआ ही है कि जब वो इतनी खतरनाक बीमारी से जूझती है, जब टीम से बाहर होती है, जब बीमारी से रिकवर कर पे दोबारा वापस आती है, फिर उनको ये बोला जाता है आप डोमेस्टिक में जाके खेलिए, वहाँ पर परफॉर्मेंस करिए। इसी के बाद 2-3 साल उनको टीम में वापसी करने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर 2000 विराट कोहली जब कप्तान बनते हैं फिर वापसी पर, परंतु उस टाइम उनकी फॉर्म ऊपर नीचे के दौरान उन्होंने खुद डिसाइड किया मुझे और अपने करियर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे रिटायर्ड करना चाहिए। फिर वो रिटायर्ड करती। आप लोगों को क्या लगता है जो युवराज सिंह की फादर बोलती है उनके बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको जितना रिस्पेक्ट सम्मान मिलना चाहिए, उनको जो कप्तान बनना चाहिए, उनके पीठ पीछे जो पॉलिटिक्स हुआ था, ये सही है या गलत है, या महेंद्र सिंह धोनी ने उनके पीठ पीछे उनकी जो कप्तानी छीन सकती, इसके पीछे उनके पीछे पॉलिटिक्स किया था नहीं किया था, आप लोग कमेंट करके बताना।